नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में समास। ठीक है, हम आज समास के बारे में चर्चा करेंगे जो यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है, तो आप अच्छे से समास को पढ़िएगा। अब टेट दूर नहीं, अब टेट क्या है, दूर नहीं है। आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका हर टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो और आप टेट सी टेट में अच्छे से अंक ला सकें। हम शुरू करते हैं अपना समास के बारे में। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त। ठीक है, समास का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या है, संक्षिप्त है। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिखना, किसी बड़ी आकार को छोटा करना हमारा समास कहलाता है। ठीक है, समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और हमारा समासों का राजा बहुब्रीहि समास होता है। ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि समासों का राजा कौन है। तो आपको याद रखना है कि समासों का राजा हमारा कौन है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखेंगे समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब का तो दत्त। ठीक है, तो आ से अव्यय अव्ययीभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, का से कर्मधारय समास और तो से तत्पुरुष समास, दा से दीर्घु समास और दा से द्वंद्व समास। ठीक है, हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं जो आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, दीर्घु और द्वंद्व। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से क्रम से पढ़ेंगे समासों के बारे में। तो हमारा पहले हेडिंग है हमारी बहुब्रीहि भाव समास, नहीं सॉरी, अव्ययीभाव समास। कौन? अव्ययीभाव समास। ठीक है, हम अव्ययीभाव भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी परिभाषा है कि अव्ययीभाव भाव समास किसे कहते हैं। समास का जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्ययीभाव भाव समास कहलाता है। ठीक है, अव्ययीभाव भाव समास कहलाता है। तो पहला पद क्या हमारा अव्यय होना चाहिए, और अव्यय के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में कि अव्यय क्या है ना। जो हमारा शब्द होता है वचन काल में परिवर्तित नहीं होता है, कारक हुआ, वचन हुआ, और मतलब कुछ में कोई भी हमारा परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा शब्द हमारा अव्यय शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या गया कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद पहले का पद, पूर्व पद का मतलब पहले का पद हमारा प्रधान होता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, क्या लिखा उदाहरण में, आजीवन। ठीक है, तो आ शब्द हमारा क्या है, ये प्रधान है। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा इसकी है कि जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जिस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब कोई शब्द बार बार आए, जैसे एग्जाम्पल में है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे, तो जो हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा है कि जिस समास में उपसर्गों का प्रयोग किया जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो उपसर्गों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, उपसर्ग क्या हो सकते हैं अपना, अभी उपसर्ग है ना, प्रे आपका उपसर्ग है, और उप आपका उपसर्ग है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, तो हमारा अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है, ये तो थी अपनी परिभाषाएं। अब चलेंगे हम उदाहरण की ओर। आपको उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। ये वे उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में है हमारा पहला यथाशक्ति। क्या है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा शब्द हमारा कैसा है, अव्यय है, प्रधान शब्द है हमारा।
तो हमारा इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, शक्ति के अनुसार। अब दिया यथा गति, गति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है, आजीवन, जीवन भर। आजीवन का प्रयोग होता आ मतलब जीवन भर। ठीक है, आमरण, तो आमरण हमारा होता मृत्यु पर्यंत तक, मतलब मृत्यु तक, है ना। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। तो जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं, तो आपको इन उदाहरणों को देखना है। जिसने उदाहरण को ना देखा हो तो वो प्लीज़ उदाहरण को देखे, क्योंकि ये उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दिया गया है निरामिष, क्या है निरामिष, तो बिना आशीष के, आमिष के, बिना आमिष के। नीरव, बिना ध्वनि के। निरोग, बिना रोग के। बेहया, मतलब बिना शर्म के। बेहया कहते हैं ना, बेहया हो तुम, तो बिना शर्म के होता है। सपरिवार, सपरिवार आप जानते हो कि परिवार सहित, है ना। जब हम किसी को कार्ड देते हैं तो उसमें लिखते हैं सपरिवार। शादी का कार्ड दिया, किसी का कार्ड दिया, तो उसमें लिखते हैं सपरिवार, मतलब परिवार सहित आना है आपको। तो लूटम लूट, अब है हमारा लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूटम लूट कहलाता है, लूट के बाद लूट। महामारी, मार के बाद मार। ठीक है, इस प्रकार रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे आया ना, धीरे धीरे। इसमें क्या हमारा पुनरावृत्ति हुई, क्या हुई पुनरावृत्ति हुई, धीरे धीरे। तो धीरे के बाद धीरे। तो ये तो हमारे थे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैंने परिभाषा के माध्यम से समझाया है। तो हमारे यहाँ अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। ठीक है, कि तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास आप जानती होंगे, हमारा अव्ययी में क्या था, पूर्व पद प्रधान था। हमारा अव्ययी भाव समास में क्या था, अव्ययी भाव समास में क्या था, हमारा पूर्व पद प्रधान था। आपको यही आपको ध्यान देना, पूर्व पद क्या था, पूर्व पद प्रधान था, है ना। अब क्या था, प्रधान था पूर्व पद, किसमें, अव्ययी भाव समास में। लेकिन तत्पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। तो यही आपकी परिभाषा है तत्पुरुष समास की, कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान था। अब तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद, क्या, उत्तर पद प्रधान होगा। आपको यही आपको ध्यान देना, विशेष ध्यान। ठीक है, तो अब पॉइंट दिया है, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आप कारक चिन्ह जानती होंगे, का, को, से, पर, जब अपने क्या कारक चिन्ह है ना। आप कारक चिन्ह जानते हैं भली भांति, का, को, से, द्वारा, है ना, पर, में, ये आपके क्या है, ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तो आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। उदाहरण में देखेंगे हम, जैसे चिड़ी मार, उदाहरण में क्या है, चिड़ी मार, तो चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला, देखो क्या हमारा कारक चिन्ह है, तो क्या है, कारक चिन्ह है ना। अब रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित क्या होता है, रत्नों से जड़ित, तो से क्या है आपका कारक है, से क्या है कारक है। तो स्नान, स्नान घर, क्या, स्नान घर, तो स्नान के घर, स्नान के लिए घर, है ना, स्नान के लिए घर, तो के लिए आपका क्या है, कारक चिन्ह है। देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला, तो से शब्द क्या हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे तत्पुरुष, जितने भी कारक होते हैं उतने हमारे उसके तत्पुरुष के भाग होते हैं। तो हमारे तत्पुरुष के हमारे 6 भाग होते हैं, तो आप पढ़ेंगे 6 भागों को क्रम से। तत्पुरुष के प्रकार, तो तत्पुरुष हमारे 6 प्रकार के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि 6 प्रकार के होते हैं। आपको वो क्रम से पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास, आपको क्रम से पढ़ना है। ठीक है, तो कर्म क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, होता है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो को क्या हमारा कारक चिन्ह कर्म का। तो ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय, विग्रह मतलब
विस्तार करते समय, शॉर्ट को, संक्षेप को विस्तार करते समय को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका? को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। आया समझ में कि कर्म तत्पुरुष समास क्या है? कि जहाँ हम ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करें, हम मतलब विस्तार करें, तो को विभक्ति का प्रयोग करें, को विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो हमारा वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाएं पूछी भी गए हैं। पहला हमारा मनोहर। मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला, ये हमारा विग्रह होगा। ठीक है, इसमें हमारा को शब्द आया। ठीक है, को क्या हमारा? विभक्ति, कारक चिन्ह है ना। कारक चिन्ह हुआ को, मतलब कर्म हुआ, कर्म तत्पुरुष है। आपको इसी प्रकार से आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। उदाहरण दे दिया, अब पूछेगा कि कौन सा समास है। तो अब यदि समास विग्रह कर लेते हो, यदि आप समास विग्रह कर लेते हो तो आपको समास छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब आगे मनोहर। यदि आप मनोहर का विग्रह नहीं कर सकते तो आप समास भी नहीं बता सकते, है ना। तो मनोहर, मन को हरने वाला, को आ गया तो तत्पुरुष समास होगा, है ना। और कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा, क्योंकि कर्म में हमारा को आता है। इस प्रकार चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। चित्त मतलब चैन को, बेचैनी को चुराने वाला, तो इसमें भी हमारा को शब्द आया है। ठीक है, अब गगन चुंबी। क्या? गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला। गगन मतलब आकाश को चूमने वाला। अब चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। शरणागत, शरण को आगत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सर्वग्र, सर्व को जानने वाला। ठीक है, मोह तोड़, तो मोह को तोड़ने वाला। अग्निभक्षी, अग्नि को खाने वाला। विदेश गमन, विदेश गमन, तो विदेश को गमन मतलब विदेश को जाने वाला। और नर भक्षी, नरों को खाने वाला, मतलब नर मतलब मनुष्यों को खाने वाला। अब आया यश प्राप्त। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। ठीक है, तो हमारा था यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा कर्म तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। आप अच्छे से वो समझ गए होंगे कर्म तत्पुरुष कि कर्म तत्पुरुष में क्या होता है। हमारा को विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम करण तत्पुरुष। ठीक है, तो करण तत्पुरुष में क्या होता है? ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हमें जब इसका विग्रह करेंगे तो इस विग्रह में हमें क्या होगा? से विभक्ति। ठीक है, से विभक्ति या के द्वारा इनका क्या करें? हम प्रयोग करें। ठीक है, इनका क्या करें? प्रयोग करें, तो हमारा करण तत्पुरुष समास होगा वहां पर। ठीक है, तो अब उदाहरण में चलेंगे। इसे तुलसी कृत। ठीक है, अब आया तुलसी कृत, हमारा एग्जाम्पल है। तो तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। ठीक है, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। ये हमारे के द्वारा शब्द आए तो के द्वारा हमारे शब्द क्या है? जो विभक्ति है करण कारक की। क्या? करण कारक की हमारे क्या विभक्ति है। ठीक, जहाँ पर के द्वारा आ गया, से आ गया, तो हम जान लेंगे कि हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब इन उदाहरणों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। रत्न जनित, रत्नों से जनित। और जलावृत, तो जल से आवृत मतलब ढका हुआ। रस भरी, रस से भरी। भड़पूजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला। रेखांकित, रेखा से अंकित। बाघ की युद्ध, वाणी से युद्ध। ठीक है, इस प्रकार से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा? इसका होता है संप्रदान में के लिए, इसका विभक्ति होती है के लिए। तो ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाए
वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, जो हमें देखना है कि यदि हमें के लिए शब्द आ रहा है तो हमारा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, अब चलेंगे उदाहरण की ओर। उदाहरण में क्या है? स्नान घर। क्या? स्नान घर, स्नान के लिए घर। तो हमारे के लिए शब्द आया तो हमारा संप्रदान होगा। विधानसभा, विधान के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सब में हमारा के लिए शब्द आया है तो हम पहचान लेंगे कि हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आपको ये उदाहरण को छूटने ना पाए, इसलिए आप पूरे उदाहरण देखें जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आवेदन पत्र, पुस्तकालय, हथकड़ी, रणभूमि, गौशाला। ठीक है, ये सब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं और संप्रदान तत्पुरुष की उदाहरण है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान क्या होता है? से शब्द आता है और अलग होने के लिए आता है। अपादान मतलब अलग होना, अपादान मतलब अलग होना। तो अपादान तत्पुरुष समास में हमारा से विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे विभक्ति हमारी अलग होने के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय, जब हम किसी भी उदाहरण का विग्रह करें मतलब विस्तार करें तो से शब्द आएगा हमारा अलग होने के लिए, विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे एग्जाम्पल। पथ भ्रष्ट, तो पद से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, है ना। नेत्रहीन तो नेत्र से अंधा, तो अलग है नेत्रों से, रोशनी से अलग है अपना। तो नेत्र से अंधा से शब्द आया तो हमारा अपादान होगा। भाग्यहीन, भाग्य से हीन, भाग्यहीन, भाग्य से हीन। जल शून्य, जल से शून्य। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। गर्व शून्य, गर्व से शून्य। सेवा निर्मित, तो सेवा से निमित्त। ठीक है, निर्मित हो गया। अब आशातीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आशातीत, तो आशा से अतीत। ठीक है, हत श्री, ये भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हस्त श्री, हत श्री। शोभा से हीन, अपना यहाँ पर अपादान होगा, शोभा से हीन है अपना, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। जन्मांध, जन्म से अंधा। विद्याहीन, मृत्यु भय और सेवा मुक्त। ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जो सब उदाहरण हमारे अपादान तत्पुरुष समास से हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध में क्या होता है? इसमें हमारा विभक्ति का की होती है। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय, ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय का की विभक्ति का प्रयोग किया जाए, मतलब का की विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर हमारा संबंध बताएगा। ठीक है, तो संबंध में हमारा का की का प्रयोग होगा तो हम जान लेंगे कि हमारा तत्पुरुष समास है, वो संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष तो ही है, तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा? संबंध। ठीक है, उदाहरण आया हमारा राजमाता। उदाहरण है राजमाता, तो राजा की माता। क्या है? राजमाता किसे कहते हैं? राजा की माता को हम राजमाता कहते हैं। तो की शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो हमारा संबंध हुआ, तो संबंध तत्पुरुष हुआ। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या हुई। कन्यादान, कन्या का दान किया, कन्यादान, कन्या का दान। सौर मंडल, सूर्य का मंडल। मातृभाषा, माता की भाषा। ठीक है, मातृभाषा, माता की भाषा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। नियमावली, नियमों की अवली। तो इसी प्रकार से हम इसका विग्रह करते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपका समास के क्वेश्चन आपकी बिल्कुल गलत ना हो। वीडियो को अंत तक देखते रहें। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो।
अवयव प्राण हुतु, तो प्राणों से आहुत। विश्वासपात, रक्तदान। तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो हमारे संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष समास, जो हमारा लास्ट है, छठवां है, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें हमारा में पर शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं। तो ऐसे उदाहरण जिनका विग्रह करते समय में कोमा पर विभक्ति का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिकरण क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो में पर आना चाहिए शब्द में। तो उदाहरण की ओर चलते हैं। शिलालेख, क्या, शिलालेख, तो शिला पर लेख। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो पर शब्द आया तो हमारा क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। मनोविचार, मनोविकार, तो मन से विकार। सिर दर्द, सिर में दर्द, क्या कहेंगे हम, सिर में दर्द। जी तो नहीं कहेंगे सिर पर दर्द है, सिर में दर्द है। तो में शब्द आया हमारा तो अधिकरण होगा। हर फन मोला, कला में उत्पाद। ठीक है, कवि युग्म, तो कवियों से में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जल मग्न, जल में मग्न। और क्या है, लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो ये तो थे हमारे तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। और मैंने आपको अभी अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष भाव समास पढ़ा दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपका हर वीडियो आपको मिल सके। अब टेट दूर नहीं, अब टेट आपका बहुत दूर नहीं होगा। आप वीडियो को देखते रहें, समास को पढ़ते रहें। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि अव्ययी भाषा में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म से शुरू होता है, कर्म कारण होता है, करण होता है, अधिकरण होता है, संप्रदान होता है और संबंध होता है। इस प्रकार से हमारे 6 तत्पुरुष समास होते हैं। मैंने 6 आपको बता दिए हैं। जो हमारा विभक्ति होगी, जिससे कारक की हमारी विभक्ति होगी, वही हमारा कारक हमारा होगा। यदि को आता है तो हमारा कर्म तत्पुरुष होगा, से आता है तो करण होगा, अलग होने के लिए आता है से का प्रयोग होता है तो हमारा अपादान होगा। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, एग्जाम्पल हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।